अफजल खान जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ नमस्ते हकीम साहब, नमस्ते जी आदाब अफजल भाई। हाँ साहब, ये क्या मेरे को लीवर का टेस्ट काटा था मेरे को। लीवर का प्रॉब्लम है? मेरा जो है ना साहब लीवर का प्रॉब्लम है और साहब पेट का प्रॉब्लम है और लूज मोशन साहब 2 साल से हो रहे साहब। लूज मोशन जो भी खाओ, गोलियां खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, सब खा रहे साहब। लूज मोशन होते हैं? लूज मोशन तो 2-3 साल से साहब, कब से कुछ भी खाओ, क्या भी करो साहब। जी ठीक है, एज बताइए। ये साहब मेरी 50 सालों के साथ मेरी। और देखिए लीवर का इलाज कीजिए। और वही साहब मेरे क्या मालूम है, 2-3 साल से मुसलसिल लैट्रिन पेशाब जा रहा था। ठीक है, मैं आपको इलाज बताता हूँ। देखिए बादाम तो सभी जानते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है बादाम का गोंद। बादाम का गोंद समझ लीजिए। बादाम का गोंद लीजिए ऐसे 100 ग्राम और इसका पाउडर बना लीजिए। और एक लीजिए आप कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं इसका। तो इसमें 100 ग्राम नमक कलौंजी मिला दीजिए और इसमें धनिया और सौंफ ये भी 100 ग्राम मिला दीजिए। अब इसका 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी से लेना है। और ये मटेरियल जो 400 ग्राम मटेरियल मैंने आपको बताया, ये ख़त्म होते होते आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सुषमा दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है सुषमा आपका। जी नमस्कार। जी आदाब। नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब। हाँ जी, आवाज़ हकीम साहब मुझे ना कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। मैंने होम्योपैथी दवाई वगैरह भी कराई है, तो दवाइयाँ लेती हूँ तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही पेट जो है अनईजी रहता है। बेटा अपनी एज बता दीजिए, कब से हो? मेरी 40 साल। कब से ये परेशानी है? ये मुझे काफ़ी टाइम से ये हो गए होंगे 5-7 साल आराम से। अच्छा बेटा, मैं एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप शुरू करेंगे जिस दिन से, उसी दिन से फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन थोड़ा संयम आप रखिएगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम को ठीक करता है। कब्ज़ के, आंतों के, मैदे के, हज़म के, एसिड के, सबके सिस्टम को ज़रूरत के मुताबिक लाता है। तो आपको लेना है, देखिए सौंफ, धनिया, अलसी, सौंठ, अजवाइन। सौंफ, धनिया, अलसी, सौंठ और अजवाइन और 100 ग्राम, ये सब 100 ग्राम लेने हैं। घर में पाउडर बनाना है। आपने घर में नहीं बनाया तो मैं जिम्मेदार नहीं। और इसमें आपको मिलाना है कलौंजी का नमक। कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं, और ये एस्टेक कलौंजी होता है, यानी उसका कलौंजी से निकला हुआ एक नमक टाइप की चीज़ होती है, जिसे एस्टेक कहते हैं इंग्लिश में। ये भी 100 ग्राम लेके इसमें मिला दीजिए। ये जायके में नमकीन नहीं होता, वैसे इसे नमक कहते हैं, लेकिन ये नमकीन नहीं होता जायके में, बल्कि खारा पानी जैसा इसका जायका होता है, या हल्का सा कड़वा। तो इसमें मिलाकर आप मिक्स करिए इन्हें, और एक छोटा चाय का चम्मच जिसमें 3-4 ग्राम दवा आती है, वो सुबह और शाम खाने से पहले, खाने के बाद, जैसे आपको आसानी हो। आप जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये ख़त्म कर लेना है ताकि आपकी बीमारी जड़ से निकल जाए और आप हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकें। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी आदाब। कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि मेरे गले में बहुत खराश है, आवाज बहुत भारी है। ठीक है, एज बताइए और कब से तकलीफ है ये भी बताइए।
मेरी एज है 7 वर्ष। ठीक है। अच्छा देखिए, आपके किचन में जो पीपले हैं, आप जानते हो नहीं तो आपके घर में कोई भी फीमेल है तो उनसे पूछिए। पीपले गरम मसालों में एक इंच की या 2 इंच की एक लंबी सी एक फाइल सी होती, बड़ी खूबसूरत सी काली काली सी। तो इसको ऐसे 50 ग्राम लेके पाउडर बना लीजिए और बादाम के 1 चम्मच तेल में मिलाकर 1 चुटकी ये रोज़ाना सुबह और 1 चुटकी में जितना आए शाम को खाया करें। ऊपर से गर्म पानी पिएं और 5 बार आपको रोज़ाना गर्म पानी पीना है। ऐसा गर्म पानी के जो चाय की तरह चुस्कियाँ लेके पीते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मंजू इंदौर से हमारे साथ। स्वागत है मंजू आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ, मुझे ना सिर के बाल बहुत गिर रहे हैं और ऐसे गिर रहे हैं कि कंघा करती है तो भी देर बाद सिर धोती है तो बाल नीचे इतने हो जाते हैं, इतने बाल गिर रहे हैं बहुत। मंजू आपकी एज कितनी है? 51। हाँ देखिए, इस उम्र में थोड़े बाल गिरते भी हैं और अगर इनको रोकना है तो आप रोज़ाना एक आधा ग्राम गौन मोरिंगा, रोज़ाना आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ या आपको जो पसंद हो उस जूस के साथ लेना शुरू करें। आपके बाल खूब हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आप उसके लिए ये घरेलू उपचार अपना लीजिएगा जो हकीम साहब लगातार आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। हकीम साहब आप सभी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है अपने लिए सोचने की। ये नहीं कि आपने कार्यक्रम में कॉल कर लिया, आपने नुस्खे भी जान लिए, लेकिन आपने वो उपचार अपनाया नहीं। अगर आप रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी काया अपनी पाना चाहते हैं, तो बस आप लोगों को जल्द से जल्द हमसे जुड़ना है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ना है और देसी नुस्खे आप लोगों को अपनाने हैं। तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। एक परेशानी होती है हकीम साहब सफ़ेद दाग की, जो बहुत सारे बच्चों में भी देखी जा रही है, और ये दाग जो होते हैं ये एक एक करके शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैलते जाते हैं। इसके बारे में आपसे मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार खत्म करते हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? बीके शर्मा, शिमला से जी। जी सवाल कीजिए। जी शर्मा साहब। हाँ जी, सलाम डॉक्टर साहब। जी आदाब शर्मा साहब। ऐसा था जी, मेरे को 2 चीजें बताइए। एक तो जैसे रात को टॉयलेट उठना पड़ता है 4-5 बार जी। ठीक है। दूसरा जो है हर्निया का प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में कोई मेडिसिन बताइए, मतलब घर के इलाज। अच्छा, ये एक ही पेशेंट को या 2 पेशेंट हाँ को? जी, एक ही को ही है। हर्निया भी है ना? हाँ जी। अच्छा देखिए, मर्दों के हर्निया में जो अगर कम हो तो ठीक भी हो जाता है। थोड़ा सा हाइड्रोसिल की जगह उनको आंत सी उतरती है, किसी को तकलीफ भी होती है, और इसका अगर थोड़ा सा हो तो ठीक हो सकता है, और ज़्यादा हो तो फिर ऑपरेशन इसका बेहतर इलाज है। किसी माहिर डॉक्टर से आप करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये वॉशरूम जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए, उससे समस्या से आपको निदान हो सकता है जो वॉशरूम की समस्या है। एक तो ये कि गर्म पानी पिया करें, दिन भर गर्म पानी पीजिए। और आप तो कश्मीर में हैं तो वहाँ सर्दी भी होती होगी, तो सिर्फ उससे भी आपका ये रोग ठीक हो सकता है। और आपके यहाँ बादाम पैदा होता है, बादाम का गोंद लीजिए 100 ग्राम, और बादाम का गोंद, और आपको लेना है सौंठ 100 ग्राम। बादाम का गोंद जिसे कतीरा भी कहते हैं, हमारी ज़बान में कतीरा कहते हैं, नहीं तो बादाम का गोंद 100 ग्राम, कतीरा जिसे कहते हैं, और
सौंठ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और इसमें आप मिलाएंगे आंवला 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाइए और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम आप खा सकते हैं। इससे आपकी इस मर्ज़ को फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, तो आपका जो मर्ज़ है वो ज़रूर दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। हकीम साहब, कॉलर से पहले पूछा था मैंने आपसे, जिन्हें सफ़ेद दाग हो जाते हैं, एक तो ये समस्या उनको क्यों होती है और घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, कोई 2 ऐसी चीज़ें एक साथ खाने से जिनका आपस में नहीं खाना चाहिए या जिनका मिलन ठीक नहीं है, इससे ये सफ़ेद दाग होते हैं जो हमारे स्किन पर सफ़ेदी की निशानी के साथ आते हैं। तो जीवन बड़ा कीमती है और इसमें जब हम अनाप शनाप कुछ खाते हैं तो काफ़ी चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे अक्सर मना करते हैं हम लोग कि मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे कोई ऐसा रिएक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है जिससे हमारे सफ़ेद दाग हो जाए। तो सफ़ेद दाग वाले को सबसे ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। कभी कभी तो वो ठीक भी नहीं हो पाते और कभी ठीक होते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, और उसको सबसे ज़्यादा परेशानी है कि इस रोग से किसी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। तो ये बात गलत है। सफ़ेद दाग वाला आदमी से किसी को रोग लगता नहीं, तो उससे अच्छा बिहेव करना चाहिए। और सफ़ेद दाग वालों को देखिए, एक नुस्खा है, वो आप लिख लें, टाइम बहुत लगता है। बाबची नाम की एक दवा होती है, बाबची लें और हींग लें, ऐसे 100 ग्राम असली हींग, असली बाबची और असली कलौंजी का नमक, इन सबको ऐसे 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम, जितना चुटकी में आ जाए आपके जी, इतना खाना चाहिए। और आपको अगर 1 महीने में फ़ायदा नज़र आ जाए तो समझ लीजिए फिर फ़ायदा होता ही चला जाता है। चलिए, इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, कुछ और उनसे बात कर लेते हैं। अशोक हैं गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। जी आदाब अशोक भाई। वो ऐसा 30-34 ईयर्स का है, ये बाल टूटते हैं। आपके बाल बहुत टूटते हैं? मेरे लिए बेटे के टूटे। बेटे के? हाँ। उम्र बताइए उनकी। उम्र उनकी 33 है। 33। अच्छा, देखिए, बेटे को आप रोज़ाना बेटे को 1 नारियल पानी अगर पिला सकते हैं और तो उनके बाल रुकना मुमकिन है। और अगर और भी अच्छा इलाज चाहिए तो इसमें आधा ग्राम, 1 नारियल पानी में आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर या ऐसे खिलाकर 1 नारियल पानी पिलाया करें, तो बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, संभाले नहीं जाते। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आशा, स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम साहब। नमस्कार जी आदाब आयशा जी। हकीम साहब, मेरी उम्र है 65 इयर्स और मेरे को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कि मैं मेडिसिन एलोपैथिक ले रही हूँ और उससे प्रॉपर ठीक उसकी हो रही है, कोई नहीं है उसकी चिंता। मगर मेरी लेफ्ट वाली टांग में वेरिकोस वेन्स हैं और वेरिकोस वेन्स के लिए हकीम साहब क्या करना चाहिए? क्या फूली हुई है, नसें फूली हुई है? हाँ, नसें सूजी हुई हैं। वो स्टॉकिंग्स पहनती हूँ तो ठीक है, फिर जब उतारती हूँ तो उसकी दवाई कहते हैं कोई होती नहीं है एलोपैथिक में। जी। अच्छा, दर्द भी है क्या उसमें? ना, दर्द तो नहीं है। और उसका ये इलाज है कि हम उसे काट के निकाल देते हैं डॉक्टर के मशवरे से। तो इसकी से मुतालिक जो डॉक्टर हैं उनसे आप बात करें, उसको काट के निकाला भी जा सकता है। और तकलीफ़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा परवाह मत करिए इसकी। और अखरोट आप 2 रोज़ाना खाया करें, और अखरोट भी ऐसे हों साबुत अखरोट, और उनको तोड़ के आप खाया करें। ये शायद आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट कॉलर हैं नानक हरिद्वार से हमारे साथ, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी तो ना जुकाम और खांसी छींकें आती है जुकाम के साथ। तो देखिए वही लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फिक्र में होने चाहिए जिनको नज़ला खांसी बलगम की शिकायत रहती है, क्योंकि जो सिम्टम है इसके संक्रमण के महामारी के वो इससे मिलते जुलते हैं, और जिसमें भी ये परेशानी है इंसान में कि छींकें आती हैं, बलगम खांसी कफ आता है, तो इसी में यही वो शख्स है जिसमें ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी जिसमें कम होती है, वही लोग हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि अपना खूब ख्याल रखें। यूनानी से 4-5 महीने लगातार इलाज करें तो 6 महीने भी लग जाएं। और तरीका यह है कि देखिए आपको सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100 ग्राम लेकर 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, और सारे परहेज़ करें खट्टी चीज़ों के, और बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।